इस वीडियो में हमने सर्वाइव किया 100 डेज इन माइनक्राफ्ट 1.20 अपडेट, जिनमें कि हमारे कुछ गोल्स हैं। एंडरड्रैगन को मारना, एंड सिटी से इलेक्ट्रा कलेक्ट करना, वेदर को हराना, वार्डन से फाइट करना, फुल्ली एन्चेंटेड नेदराइट का आर्मर बनाना और अपने लिए रहने के लिए एक बहुत बड़ा सा कासल बनाना और कुछ यूनिक बिल्ड्स। सो लेट्स बिगिन। तो डे 3 खत्म होने का यार, इस बीच हमने कुछ बेसिक टूल्स और कुछ बेसिक रिसोर्सेज इकट्ठे किए थे। डे 1 और 2 की रिकॉर्डिंग जो है करप्ट हो चुका है और इस बीच हमने कुछ यही सब चीज़ें बनाई, जैसे कि एक रहने का बेस कैंप, जिसके अंदर हमने इधर से थोड़ा सा माइनिंग किया अंदर की तरफ, और ये माइन जो है उस साइड की तरफ भाई निकल चुका है। तो हमने सोचा कि इस पूरे एरिया को हम माइन करके पीछे तक निकाल देते हैं, क्योंकि हम एक पहाड़ के ऊपर हैं और पूरा का पूरा हम पहाड़ को माइनिंग करने वाले हैं एक टनल के फॉर्म में। तो हमने ये चीज़ को जो है डे 3 पे करना स्टार्ट किया और इसे करते करते कब डे 3 से डे 5 आ गया, इसका हमें कुछ भी पता नहीं चला। तो फाइनली ये टनल बनके कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पे ज़रूरत थी कुछ स्टेयर और लालटेन की, क्योंकि मुझे इसे और अच्छे से डेकोरेट करना था। तो इसलिए मैं यहाँ से निकल जाता हूँ वुड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वुड मेरे पास था नहीं और मुझे स्टेयर बनाना है तो वुड तो भाई चाहिए। तो यहाँ आकर के मैं सबसे पहले वुड कलेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद मैं इससे कुछ स्टेयर्स और कुछ लालटेन को क्राफ्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले ऊपर में फ्लोरिंग के ऊपर फिर मैं लालटेन को लगाना शुरू करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लाइटनिंग का काम आएगा और ये देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा लालटेन को ही यूज़ करता हूँ टॉर्च की जगह, क्योंकि आयरन मेरे पास था थोड़ा बहुत इस माइन से, तो उसी को निकाल के मैंने कुछ लालटेन बनाया और इन सबको यहाँ पे ऐड करना शुरू कर दिया। और लालटेन को ऐड करने के बाद फिर यहाँ पे मैं पूरे इसकी साइड में स्टेयर लगाना शुरू किया ताकि ये और भी अच्छा देखने में लगे। और ये सब को लगाने के बाद ये पूरा तरीके से बन के कंप्लीट हो चुका था, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे तो लग रहा है यार, क्योंकि ये मेरा पहला बिल्ड है इस तरीके से, बड़ा बिल्ड जो कि मैंने अभी तक में माइनक्राफ्ट में किया है। अभी हम लोग इसे इस साइड से उस साइड तक मिलाएंगे, लेकिन उसे अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग को विलेज लूट करना है, जो कि अभी हमने अपना बेसमेंट के पीछे ही देखा है। तो चलते हैं हम लोग विलेज और वहाँ से पहले कुछ लूट कलेक्ट करके लाते हैं, क्योंकि अभी हमें उसकी ज़रूरत है। तो विलेज पहुंचने के बाद मैं यहाँ के सारे घर को पहले लूट करना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ मैं आके सभी के सभी चेस्ट खोजता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे चेस्ट में कुछ भी अच्छा सामान नहीं मिलता और एक के बाद एक घर में मैं सभी में जाकर देख रहा होता हूँ, लेकिन कहीं भी मुझे कुछ नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पे फार्म को जाके लूट करने लगता हूँ कि कुछ तो यहीं पे मिल जाएगा, उसके बाद हम इसे घर में जाके इसे लगा करके इसे और बढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ के फार्म को लूट करता हूँ और जो भी सामान हमें मिला होता है उन सभी को मैं ले करके हेबल को लूट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा फूड रिसोर्सेस है और थोड़े डेकोरेशन के भी काम में आ जाता है फार्म के अंदर। ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो मैं इसे भी लूट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर और भी घरों को लूट करता हूँ। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? तो वहीं मुझे एक घर में ब्रूइंग स्टैंड मिल जाता है, तो उसे भी मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि आगे पोशन बनाने के बहुत काम आएगा। और एक घर में मुझे ब्लास्ट फर्नेस भी दिखता है, तो इसे भी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब चीज़ों को बनाने से अच्छा यहाँ मिल रहा है, तो उसे ही लूट कर लेता हूँ, क्योंकि सभी का काम हमें पड़ता है। और उसी बीच में एक कॉल आ जाता है, नो वेरी मच। और इसी के बीच में मुझे एक सैडल मिलता है, जिससे मैं इस घोड़े पर ले आ करके युद्ध लड़ने के लिए जाता हूँ, जो कि इस गांव का सबसे बड़ा एक राजा होता है आयरन गोलम। तो उसे हराने के बाद फिर मैं इस घोड़े को अपने साथ रखने का प्लान बना लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे युद्ध में बहुत ज़्यादा साथ दिया था। तो इसे मैं अपने घर पर लेके जाता हूँ और इसी बीच मुझे कुछ लामास भी मिल जाते हैं और उन सभी को ले करके मैं घर पे जा करके इसका अलग अलग एक सेपरेट घर बना देता हूँ। तो फाइनली इन लोगों का घर बन के कंप्लीट हो जाता है और इन सभी को मैं उसके घर में रख देता हूँ और इन लोगों का घर का नाम भी दे देता हूँ, ताकि मुझे ये पता रह सके कि कौन किसका घर है, क्योंकि देखने में थोड़ा सेम ही है, तो थोड़ा मुझे पहचानने में दिक्कत ना हो। तो इधर मैंने लेफ्ट में लामास का घर बनाया और इधर एक राइट में अपने घोड़े का। तो इन सभी का मैं नाम देने के बाद जो मेरे पास एक्स्ट्रा साइन बोर्ड बचे होते हैं, तो उनसे सोचता हूँ क्यों ना अपने घर के सामने इसे लगा देता हूँ, ताकि कोई न्यू अगर कोई बंदा आता है इधर तो वो इस नाम को देख कर ये पता लगा सके कि ये किसका टनल है भाई, किसका एरिया है। तो मैं इसे घर के आगे दरवाजे के ऊपर लगा देता हूँ और अपने घर का एक नाम दे देता हूँ और इसके फिर पीछे साइड भी लिख देता हूँ कि थैंक्स फॉर विजिटिंग, जो कि देखने में अच्छा लगेगा। तो पीछे भी मैं इसके नाम लिख देता हूँ
तो इतना सब करने के बाद अब वक्त हो जाता है माइनिंग का, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी हो रही थी और माइनिंग से ही हमें रिसोर्स मिल सकता है, ये आपको ही पता है। तो यहाँ पीछे ही एक बहुत बड़ा सा माइन मुझे दिखा था, तो मैं उसी माइन में चला जाता हूँ क्योंकि ये घर का सबसे नज़दीक माइन है। और इस माइन में पहुँचते ही काफ़ी देर माइन करने के बाद मुझे यहाँ पे इस वर्ल्ड का पहला डायमंड नसीब होता है। और ये मुझे लगता है कि अगर 3 होते तो मैं पिकेक्स बना लेता और इससे ऑब्सिडियन भी कलेक्ट कर लेता नेदर बनाने के लिए, मतलब नेदर पोर्टल। बट ये अनलकी 2 ही मुझे मिलते हैं, मतलब अनफॉर्चुनेटली मुझे 2 ही मिलता है। दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं यही होप में कि आगे और डायमंड मुझे मिलेगा, तो मैं यहाँ पे माइनिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। और ये माइनिंग इतना टाइम तक करता हूँ कि जैसे कि समझो कि पूरा मैंने माइनक्राफ्ट को माइन ही कर दिया है, लेकिन मुझे एक भी डायमंड आगे नहीं मिलता। तो मैं उससे अपसेट करके वापस से माइन से निकल जाता हूँ और सारे चेस्ट में सारा सामान को रख देता हूँ जो भी मुझे माइन से मिला था। और इसी बीच मुझे एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है कि कोई मेरे घर में आया था और उसने यहाँ से 2 एमराल्ड लिया और उसने ये लिख कर गया कि मैं 2 एमराल्ड लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, बाद में आपको एक इंटरेस्ट के साथ 4 लौटा दूंगा। तो चलो यार, अच्छा है कि इसने बता दिया कि मैं यहाँ से एमराल्ड लेकर जा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा आदमी होगा इधर जो भी आया होगा। तो यहाँ पे चेस्ट खोल के देखता हूँ, भाई एमराल्ड ज़्यादा तो नहीं लेके चला गया। अच्छा, तो इसने यहाँ पे मुझे कुछ अपने बूट्स भी दिए हैं, जो कि अब उसे एमराल्ड नहीं भी लौटाएगा वो तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसने सामान लौटा दिया मुझे अलग। तो उसके बाद फिर मैं माइन में आ जाता हूँ और काफ़ी देर बाद फिर मुझे यहाँ पे और डायमंड मिल जाते हैं। और इस बार मुझे यहाँ पे 4 डायमंड मिलते हैं, जो कि बहुत ही सही था। और अब मैं इससे पिकेक्स भी बना सकता हूँ। तो मैं जल्दी से इस डायमंड को माइन करता हूँ, फिर सोचता हूँ कि इसे छोड़ देता हूँ, बाद में फॉर्चून 3 से माइन करूँगा। लेकिन मेरे सामने एक नेम टैग दिख रहा था और मुझे लगा वो बंदा अगर माइन करते हुए इधर पहुँचता है तो वो डायमंड को चोरी कर देगा, इसलिए मैंने इस डायमंड को भी उसी में माइन कर लिया और फिर कंटिन्यू माइन पे। तो माइनिंग का काम कंप्लीट करके मैं आ गया वापस घर और जितने भी सामान हमें माइनिंग से मिला था मैं उसे चेस्ट में एक और से रख देता हूँ अरेंज करके, ताकि मुझे बाद में इन सभी को ढूंढने में दिक्कत ना हो। और उसके बाद फिर मुझे बनाना था एक डायमंड का पिकेक्स, बस मेरे पास स्टिक नहीं थी, जिससे कि मैं लकड़ियाँ काटने के लिए बाहर चला गया और कुछ लकड़ियाँ को काट करके वापस आया और अपने लिए बनाया एक सबसे पहले डायमंड का पिकेक्स। और उसके बाद मैं लग गया यहाँ पे ट्रेडिंग हॉल बनाने, क्योंकि मुझे फ्यूचर में जाकर के ट्रेडिंग हॉल भी बनाना था, ट्रेडिंग की बहुत ज़रूरत थी। जैसे मैं सोचा क्यों ना अभी इसे बना लेता हूँ, बाद में विलेजर को यहाँ ला करके सीधा उसके अंदर सभी को बंद कर दूंगा और ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने ट्रेडिंग हॉल को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं सीधे निकल जाता हूँ एक्सप्लोरेशन के लिए। और एक्सप्लोरेशन में मैं चला जाता हूँ डार्क ओक बायोम में, जहाँ पे मुझे मिल जाता है एक रूइन पोर्टल और उस पोर्टल में लूट करता हूँ, जहाँ पे कुछ अच्छा खासा सामान तो नहीं मिलता, लेकिन इसे बेच फिर मैं सारा सामान को वहाँ रख देता हूँ और वहाँ से भागने लगता हूँ, क्योंकि रात हो चुकी होती है। और मैं यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं किसी कारण से मर जाता हूँ जॉम्बी से, और मैं वापस वहाँ सामान लाने नहीं जाता क्योंकि मैंने अपने एक दोस्त को वहाँ सामान लाने भेज दिया था। और इसके बाद फिर हम लोग लग जाते हैं सीधे अपने उस बचे हुए टनल के काम को कंप्लीट करने में। तो टनल का काम हो चुका था कंप्लीट और अब मैं आ चुका था यहाँ पे एक्सपी कलेक्ट करने, क्योंकि अब हमें ज़रूरत थी इंचैंटमेंट की, बट हमारे पास एक्सपी कलेक्ट करने का कोई भी सिस्टम या कोई भी रिसोर्स नहीं था। तो इसीलिए हम लग जाते हैं सीधे जॉम्बी एक्सपी फार्म बनाने। तो अब आप ये देखो उसका सिनेमैटिक। तो एक्सपी फार्म बन के हो चुका था रेडी और यहाँ पर ये बहुत अच्छा खासा काम भी कर रहा था, काफ़ी अच्छे से एक्सपी मुझे मिल रही थी। तो ये देख के हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि इतना अच्छा खासा हमारा एक्सपी फार्म जो बन के रेडी हो चुका है, यानी कि हमारा पूरा मेहनत जो था वो बेकार नहीं गया। तो इसके बाद हमें याद आया कि हमें नेदर में भी जाना है, तो क्यों ना हमें सबसे पहले नेदर पोर्टल को क्रिएट करना चाहिए। लेकिन जो हम नेदर पोर्टल बनाने वाले थे उसका बिल्ड जो था वो किसी नदी के पास ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जो कि हमने एक लोकेशन चूज़ किया था वो था विलेज का। तो इसीलिए हम लोग जाने लगे विलेज, क्योंकि हम लोग वहीं पर जा करके बनाएंगे अपना ये ऑसम सा नेदर पोर्टल। तो आप उसके आगे के सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। तो नेदर पोर्टल ये बन के रेडी हो चुका है और अब हम लोग इसके अंदर जाकर देखने वाले कि अगर हमें स्पॉन कहाँ पर मिला है। तो चलो हम लोग इसके अंदर चलते हैं।